वेलकम टू ट्रेंड रिएक्शन चैनल। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम है रे बाबू। मैं मोहम्मद काशिफ बाबू। गाइस, आज की वीडियो पीएम मोदी जी पे है। बड़ी ग्रेट वीडियो है। नॉट अटैच्ड टू मटेरियल्स पीएम मोदी डोनेट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना रिव्यू एंटर देते हैं। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये एक जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। जी, आपने कविता में कहा भी है कहीं फकीरी के का जिक्र बहुत किया है। बहुत पुरानी मेरी एक अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन बता दें। मेरी कठिनाई है, गुजराती में आपकी कविता मुझे पता है। मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो लेकिन वो गुजराती में है। और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है, ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है। हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारोह में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा। ये बढ़िया से मूर्ति दी है, यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था, इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में। और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे। किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके था। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया। मैंने कहा भाई, ये जो मैं
एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे। मैंने कहा पैसे पड़े हैं, क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा। आप हैरान होंगे सुन करके, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई सरकार में दे देना चाहता हूं, और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए, और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं वो। अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हिला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। 2 दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए, तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए, और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया, और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया है, इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। वाह। और ये फकीरी वगैरह है, वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर फकीरी, उसी का हम जो हमसे जिक्र कर रहे थे, नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है। जी बाबू भाई क्या कहना चाहेंगे यार पीएम मोदी के विचार पर आप? जैसे कि आपने बाबू भाई उनकी डिस्कस की है, उस पर थोड़ा सा आप तवज्जो का मरकज करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार वाकई ही ग्रेट लीडर है। क्योंकि उन्होंने जो भी इसमें बोला वो तलक हकीकत है, और उन्होंने सही बोला। जो जिस इक़्तिदार की सीट पे इंसान बैठा होता है कुर्सी पे, तो जो उनको तोहफा तोहफ़ मिलते हैं वो अवाम उसको चुन के उस सीट पे लाते हैं, तो उसको वो तोहफा मिलता है। अगर वो सीट पे ना हो तो उसको वो तोहफा ना मिले, इसलिए वो उस तोहफे का असल हकदार तो सही जाना जाए तो अवाम ही होती। तो उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने वो तोहफे अपने घर में नहीं लेके गए, वही तोहफे उन्होंने सेल करके और तोशाखाना में आके पैसा जमा कराया, और आके कुछ जाके स्कूलों में गरीब बच्चों में और तकसीम किया। और ये होती है ग्रेट लीडरों वाली बात। जी बस भाई आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन वाकई ये एक अच्छा इकदाम उठाया था, और वाकई मोदी साहब की जो बाकी थे पीछे से हम पहले सुनते आए और देखते आए, वो एक ग्रेट लीडर है। बिल्कुल। तो ये जब सियासत से निकलेंगे तो कीचड़ उठाने वाले जो होंगे ना, वो छोटी छोटी चीज़ें तलाश करेंगे। अगर ज़्यादा नहीं मिला तो थोड़ा सा जो ज़रा बराबर होगा ना वो मिलेगा, तो उस पर एक्शन लेंगे और बुराइयां करेंगे। मतलब आपकी ऑपोजिट पार्टी जो भी अक्सर ये करती रहती है ना, जिस कदर अब इंडिया को आगे लेकर गए ना मोदी साहब, जी जी, तो मेरे ख्याल से जो आने वाला कोई भी अगर हो नहीं सकता कि मोदी की जगह कोई और लीडर ले ले, क्योंकि 10 सालों में बहुत ज़्यादा इंडिया को आगे लेकर जा चुके हैं। तो ऐसा वो कदम ना उठाए जैसे ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो बहुत नाइस यार मैन, बहुत अच्छी बातें करता है, और हर जर्नलिस्ट उससे कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछता है। हालांकि ऐसे लीडर जब वज़ीर-ए-आज़म होता है उससे सवाल करने के लिए घबराहट होती, कोई ऐसा नॉर्मल सवाल नहीं पूछा जाता, और वो हर सवाल का जवाब दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। बिल्कुल जी, कमाल का लीडर है। हमने देखा यार इतनी सिंपलिसिटी, अपने आप में वो जो है ना एक होता है अपना एक दिल जो होता है ना, उसने वो फेंक दिया।
भाई मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने ये जोड़ना है, मैंने वो करना है, मैंने वो, एक इच्छा होती है, एक धारा होती है अपने मन में, जो आप हर बंदे के मन में होती है, कहता मैं अमीर बन जाऊँ, मैं इस तरह बन जाऊँ, मैं लैंडलॉर्ड बन जाऊँ। पर एक बंदा वो होता है जो इंसानियत के लिए, अपने दूसरे भाइयों के लिए, अपनी जो इर्द गिर्द हैं उनके लिए सोचते हैं। तो ऐसे बंदे सदियों में पैदा होते हैं। तो इस तरह के ये पीएम मोदी साहब हैं। मेरे अगर हाथ में होता तो मैं ये चाहता पीएम मोदी जब तक जिंदा रहें वो इंडिया में हुकूमत करते रहें और इसी पद पे बने रहें, इसी तरह उनको सम्मान मिलता रहा जिस तरह उन्होंने अपना आप जो है दर्पण किया है आवाम के लिए, उन पे कहाँ इंडिया को कितना डेवलपमेंट किया है। मैं ये चाहता हूँ वो एंड तक, जब तक उनकी ज़िंदगी है, वो बिल्कुल वज़ीर आज़म के लायक हैं और बने रहें। वो इंडिया को ग्रोथ कर सकते हैं, इंडिया को नंबर 1 एक दिन कंट्री बना सकते हैं। क्योंकि देख लिया ना यार, एक बंदे को इस हद तक कितनी वीडियोज़ हम देख चुके हैं, हर लिहाज से हमें वो बेस्ट मिले हैं। इस तरह नहीं मिले भी कोई चीज़ उनको मिली वो खा गए और लूट गए, नहीं। तो इसलिए कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल कह गए हैं लोग जहाँ में वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। तो गाइस दूसरों के काम आना सीखें, इस तरह ही एक की चैन बनाएं और एक दूसरे की मदद करते रहें। तो कमेंट सेक्शन में आगाज़ ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।